बहादुर, क्या बात, 12 भैया मिजाज में। आई भैया एक विरहा आप लोगों के बीच में पुनः लेके आई हूं। ये विरहा तो नहीं बल्कि एक दुख भरी कहानी है। हाल ही में सोशल मीडिया के माध्यम से एक घटना तेजी से वायरल हो रही है। दिल्ली में अग्निकांड, होटल में लगी घमासान ये भीषण आग जिसमें कई परिवार झुलस गए और लगभग 21 से 24 लोगों की मौत हुई। लेकिन ये बाबू, वही में एक परिवार जो एक नई उम्मीद, नई आशा के साथ उस होटल में रुके थे, पूरे परिवार के साथ कई महीनों, कई सालों के बाद पूरा परिवार उस होटल में टिकते हैं। ए बाबू, वगिया ना केहू के पता रहल कि जो ने होटल में रुकत बानी, यही होटल हमनी के जीवन के आखिरी समय रही। एक कहानी कौने परिवार के है और कौन सा परिवार था जो पूरा परिवार आज हमेशा हमेशा के लिए इस दुनिया से अलविदा हो गया। 4 लाइन भूमिका में कवि जी लिखते हैं। जिंदगी के लिए है जरूरी धरा, आगे आकाश पानी हवा दोस्तों, जब यही जिंदगी को निगलने लगे तो वृथा होगी हर तरफ एक हवा दोस्तों। आग दिल्ली के होटल में ऐसे लगी, मौत बनकर धधकने लगी जोर से। जल गए लोग जिंदा लगे चीखने, दिल दहल ही गया चीख के शोर से। ए बाबू, सच्चाई है, कवि जी ने बड़ी सुंदर भूमिका में अपने विचारों को रखा। जो सत्य है, जिंदगी के लिए जरूरी है धरा, जरूरी है अग्नि, जरूरी है आकाश, जरूरी है पानी, जरूरी है हवा। लेकिन ये बाबू, कबो कबो ये जरूरी चीज जीवन के लिए घातक साबित होला। कैसे? गजल के भाव में कहना है। अरे पिया जिसको चाहे, अरे पिया जिसको चाहे, सुहागन वही है। जिसको चाहे सुहागन वही है। अरे पिया
पिया, वो पिया जब चाह ले तब ही जीवन की रेखा बदलने वाली है। अरे पिया जिसको चाहे सुहागन वही है, अरे जले जो बिरह में अभागन वही है। लेकिन कवि जी भाव में बड़ी सुंदर बात लिखत हुवन, समय के देख के लोगन के विचार के ध्यान में रखते हुए क्या लिखते हैं? अरे दया धर्म वाला जमाना नहीं है, दया धर्म वाला जमाना नहीं है। अरे दया धर्म वाला जमाना नहीं है, यहाँ जिंदगी का ठिकाना नहीं है, यहाँ जिंदगी का ठिकाना नहीं है। ए बाबू, दया धर्म वाला जमाना नहीं है, यहाँ जिंदगी का ठिकाना नहीं है। गौर करिएगा विरह के सुनने वाले श्रोता बंधु, जिंदगी पानी के एक बुलबुले के समान है, किसी के जिंदगी का भरोसा नहीं है। आज आप सही हैं, कल कौन कहाँ रहेगा ये किसी को नहीं पता। ए भैया, कहानी के हिजा से शुरुआत बा गुरुजी नज़म में कहना है। दिल्ली के होटल में ऐसा अग्निकांड हुआ, देश के साथ में शोकित सारा ब्रह्मांड हुआ। आग बुझाने की सुविधा वहां नदारद थी, बुझाने की सुविधा वहां नदारद थी, सवाल सिस्टम पे उठा रही सियासत थी। कौन है जिम्मेदार, कौन है जिम्मेदार, दोषी किसे माना जाए। कौन है जिम्मेदार, दोषी किसे माना जाए। लाचार जिंदगी सहारा कहाँ पाए। मौत का तांडव देख सिसकता शमशान जहां, मौत का तांडव देख सिसकता शमशान जहां, छोड़ के होटल मुसाफिर ठहर जाए कहां। की घटना जीवन को घटना ने जीवन को तहस नहस कर डाला। एक
एक परिवार में बचा न कोई रोने वाला। ए भैया, कहानी कौना परिवार से बा। एक ऐसन परिवार, पूरा परिवार बहुत दिनों के बाद, जिस परिवार के मुखिया का नाम बताया जाता है राधे श्याम अग्रवाल, बेटे का नाम विवेक अग्रवाल, जो कि 47 से 48 साल की वर्ष भैया। वो परिवार विवेक अग्रवाल जिसका नाम बताया जाता है, जो कि अजमेर किशनगढ़ में अपने परिवार को लेकर एक बिजनेस करता था। कुछ दिनों के बाद जो मुखिया हैं जिनका नाम राधे श्याम अग्रवाल बताया जाता है, जो कि मैक्स हॉस्पिटल आईसीयू में भर्ती थे, उनकी देख रेख करने के लिए अजमेर से चलकर विवेक अग्रवाल अपने पूरे परिवार के साथ दिल्ली आए हैं। अहोखत का वो भैया एक लाइन तरज हो। कोनो दुल्हन अपने राजा जी के बखान करतिया। अच्छा, आजकल के समय में मर्द केतनो रही, केतनो पहलवान बनी अरविंद भैया, हमरे अरविंद भैया नियन कोनो मर्द रहल बिना भौजाई के आदेश से कदम हिले लन नहीं। केतनो राती के लेट होई लेकिन घरे के भोजन करके ही आवेलनी। हाँ, बड़ा आज्ञाकारी हुनी। उ दुल्हन ही अपने मर्दा के बखान करे, कहे झुग झुग जिया ये पिया जी, झुग झुग जिया ये पिया जी, खुश कर दिया मोर जिया जी। सुगानियन पढ़ावल हमर लागे किसे टकर दिया जी। सारा दुनिया यही पर टिकल बा, सारा दुनिया यही पर टिकल बा। इतिहास के पाना में लिखल बा, मेहरारू से केहू न जीतल बा। लेकिन कहानी पे तनी गौर करी। विवेक अग्रवाल जो परिवार का अपने पिता के बाद वो मुखिया बना। पिता की उम्र राधे श्याम जी की उम्र बताई जाती है 80 वर्ष। बीमारी की हालत है, पूरी जिम्मेदारी विवेक अग्रवाल के ऊपर आती है। तो होता क्या है, गुरु गोराम के विवेक जी दिल के बड़े ही नेक जी। राधे श्याम पिता के अपने करते थे देख रेख जी। लेकिन बाबू के हालत बिगड़ल बा,
ससिया वो न करे अरे उखड़ल बा बतिया हो विवेक के अखरल बा। यार विवेक के खबर गई पिता जी के तबीयत खराब है। तुरंत विवेक अपने पिताजी को इलाज कराने के लिए अस्पताल लेके चलता है। कहाँ लेके आई हुवन? बाबूजी के लइके गईले देखा अस्पताल में। विवेक कजिया व्याकुल भइले तब जंजाल में। आईसीयू में भर्ती किए देखा तो तत्काल में। भैया परिवार के साथ विवेक अग्रवाल आते हैं, अपने पिताजी को ले जाके मैक्स अस्पताल में आईसीयू में राधे श्याम जी को भर्ती करवा देते हैं। सांस का प्रॉब्लम था। जब भर्ती करवाते हैं पूरे हित मीत संगी साथी नात रिश्तेदार में खबर कर देते हैं। लोग आने लगते हैं राधे श्याम जी को देखने के लिए। तो होता क्या है, परिवार के खबर सुने दौड़ल बा। परिवार के खबर सुने मौत के साथ में पारल बा बतिया हो विवेक के अखरल बा। मौत के सासा पसरल बा बतिया विवेक के अखरल बा। ए भैया विवेक के लगे लगल कि हमारे पिताजी के उम्र बहुत कम रह गई बा, इनकर समय बहुत कम बा, हम काहे न अपने संगी रिश्तेदार के खबर कर दई, लोग आके अंतिम बार इनकर दर्शन कर लें। विवेक विचार बनाकर अपने मामा के घर, अपने मौसी के घर, अपने जो उनके हित मीत थे सबके यहाँ फोन कर देता है। लोग आने लगते हैं मैक्स अस्पताल में। लोगों का जमावड़ा होने लगा, हित मीत संगी साथी आने लगे। ए भैया तब तक एक ठेवरी घटना घटल। कैसे? एक लाइन तरज है। बड़ी पुरान तर्ज है। बड़ी याद आवे पिया के प्यार खाई,
रतियत रतिया पहाड़ दिन भाई। बढ़िया दियावे पिया के प्यार कोइल रतियत रतिया पहाड़ दिन भाईल। का करी हम ता करे जदालदार के, का करी हम ता करे जदालदार के। दिलवा ले गईले, दिलवा ले गईले राजा बोतल में भर के। लेकिन इधर विवेक के दिल में डर है, फिर भी डॉक्टर साहब इलाज करने लगते हैं। दवा हो रही है, समय बीत रहा है, तो होता क्या है, करे अस्पतालवा में डॉक्टर दवाई। ठहरे विवेक का होटल में आई। परिजन के डाले, परिजन के डाल खबर फोन कई के। लागे होटलिया में रूम लई के। परिजन के सुन के खबर आई गईले, बाबू के दस में सुधार नहीं भइले। रिश्तेदार हिम्मत बढ़ावे धाई धाई के, रिश्तेदार हिम्मत बढ़ावे धाई धाई के। रह लागे हो होटलिया में रूम लई के। विवेक अग्रवाल का परिवार बहुत ही बड़ा बताया गया। सबको फोन कर दिया, सब आ गए। हॉस्पिटल में रहने की बाबू व्यवस्था कम थी। डॉक्टर दवा कर रहे हैं, राधे श्याम जी भर्ती हैं। डॉक्टर समझा रहे हैं कि हमको नहीं लगता है कि इनकी जिंदगी और भी है। जितने भी आपके हित में रिश्तेदार हों सबको बुला लीजिए। अब विवेक अग्रवाल सबको बुलाते हैं। दिन पे दिन राधेश्याम की हालत दिन पे दिन बिगड़ती जा रही है। लेकिन ए बाबू, विवेक अग्रवाल के 2 गो बिटिया बतावल गई के रहल टेरी में कहे के पड़ल। अरे विपतिया ना बता के आवेली, अरे विपतिया ना बता के आवेली। कहवा कब के कर कैसे होई माउतिया, कहवा कब के कर कैसे होई मौतिया। विपतिया ना बता के आवेली। अब केहू के नहीं खे पता कि हमनी के जिंदगी के साथे कौन घटना घटे वाली बा। लोग होटल में रूम लेके रहत हुवन, परिवार एक दूसरा से बड़ा दिन बाद मिलल हुवन, सब रिश्तेदार जुटल हुवन, मामा मौसा मौसी इकट्ठा भइल हुवन विवेक के। लेकिन वही बिचवा एक घटना घटल। बिटिया विवेक के बीटेक की छात्रा थी, सुन के आई थी। मौसा मौसी भी आए थे, खबर विवेक ने बताई थी। 8 लोग परिवार के।
8 लोग परिवार के होटल में रहते खुशहाल रहा। अग्रवाल परिवार पे देखो मंडराता अब काल रहा। ए भैया, विवेक के 2 बिटिया बतावल गई। जीविसा उर्फ एंजल, जो कि बड़ी बेटी इंजीनियरिंग कर रही थी बेंगलुरु में। कई साल से वो घर नहीं आई थी, लेकिन दादाजी की जब बात वो सुनी, अपने दादाजी से बहुत प्रेम करती थी। अपने दादाजी से मिलने के लिए वो बेंगलुरु से सीधा आती है, हॉस्पिटल में वही होटल में रहने लगती है। छोटी बिटिया के नाम वारिया उर्फ पलट्स बतावल गई, जो अपने दादाजी से वो भी बड़ा प्रेम करत रहली। परिवार में मामा जो कि अशोक अग्रवाल, मौसी के नाम कमला बतावल गई। पूरा परिवार जुटल है और विवेक अग्रवाल के पत्नी के नाम तर्जनी। पूरा परिवार जुटल बा वहीं हॉस्पिटलिये में। तब तक बाबू एक घटना घटत बा। कैसन? ए भैया, शाम का टाइम था। पड़ोसी जो विवेक अग्रवाल का बड़ा ही हिताई था, उसी समय उसी स्थान दिल्ली में ही उसका कारोबार था या घर था, वही रहता था। वो बोलता विवेक से कि भैया चलिए मेरे रूम पे। विवेक कहते हैं कि नहीं कोई बात नहीं, परिवार ज़्यादा है, लोग आ गए हैं और होटल बढ़िया है, 2 रूम ले लेते हैं, हम पूरा परिवार यहीं पे रहेंगे। ए बाबू वही होटलवा में 2 रूम विवेक बुक कैलन। रतिया बड़े आराम से बीतल। वो इंसान से कहलन कि भैया आप जाइए, सुबह डॉक्टर हमसे मिलेंगे तो हम आपके पास आएंगे। वो बेचारा चल गई और सवेरे के टाइम बा 8 बजता। पूरा परिवार सवेरे के टाइम अपन दिनचर्या करके फ्रेश व्रेश होके टेबल पे बैठ के बाबू भोजन करत रहलन। तब तक एक ठे घटना घटल। कैसे विराह में तर्ज लग गई। पिया परदेस गईले तार लागे टोकिया में। तार लागे टोपिया सितार लागे टोपिया में। ताज लागे टोपिया सितार लागे टोपिया में। पिया परदेस गईले तार लागे टोपिया में। ए बाबू, खाना खात हुवन विवेक अग्रवाल का वो रिश्तेदार और परिवार, किसी को नहीं पता कि हम लोगों का यह भोजन आज के दिन आखिरी भोजन होगा। चेहरे पे मुस्कान है कि हम लोग भोजन करके चलेंगे, बाबूजी को देखेंगे उनकी हालत में कुछ सुधार हुई है कि नहीं। लेकिन ए बाबू, अचानक दुख के कहर डूबल है। कैसे? अरे लगली अचानक से आग वही होटलिया में। आग वही होटलिया में, आग वही होटलिया में। कोई सका कहीं भाग मई होटलिया में। कोई सका ना कहीं भाग। ए बाबू, ऐसे लगे कि अखिया के सामने मौत नाचत बा, लेकिन केहू वो होटल से बाहर ना हो पावत बा। दम घूटा था, केहू अपने मुख पे भीगा रुमाल लगावा था, केहू अपने मुख के दबावत बा कि आग के धुआं के लपट में हमार कहीं जनमा ना निकल जाए।
सब केहू अपने आप के बचावे के पूरा प्रयास बाबू करत हुवन, लेकिन केहू अपने आप के बचा ना पावत बा। सबके मुख से चीख चिघार निकलत बा। तब भइल का, चीख पुकार से मचल बा अफरा तफरी। हादसा से हिल गईली राजधानी सगरी। अगिया बनाल काला नाग वही होटलिया में। अगिया बनाल काला नाग वही होटलिया में। लगली अचानक देखा आग वही होटलिया में। ए बाबू, आग के लपेटा में होटल में जितने भी लोग घूमने के लिए उस होटल में रुके थे कि सुबह होगा हम लोग नाश्ता करके दिल्ली में घूमेंगे, जो दूर दूर से आए थे बाबू। लेकिन ये ना केहू जानत रहल कि होटलिया में आज आखिरी दिन आखिरी रात हो जाई। अगिया के लपेटा में बाबू सब लिपटाइल हुगन, चीख चिघार निकलत बा केहू बचाला। लेकिन ये बाबू न केहू बाहर जा पावत बा, न केहू बाहर से भीतर आओ पावत था। सब केहू आग में घेरल हुवन। लेकिन धन्य है वो मुसलमान, एक मुसलमान जो कि वही पड़ोस में गद्दे का कारोबार जिसका था, उसने पूरा प्रयास किया कि हमारे गद्दे के माध्यम से किसी की भी तो जान बच जाए। ए बाबू, लेकिन कहल गईल बा भगवान के जवन मंजूर रही उहे होखी। आखिरकार भइल का, पापट में कहना बा, अरे समाचार से मचिगा हाहाकार पूरे देशवा में। अरे समाचार से मचिगा हाहाकार पूरे देशवा में। तो 24 लोगवा मरी गईले लाचार पूरे देशवा में। घटना की जांच करावे सरकार हो, और सोचा के बा घटना के असली गुनाहगार। अरे नेता करई आपस में तकरार पूरे देशवा में। तो कोई कहता दोषी बा सरकार पूरे देशवा में। ए बाबू, उस परिवार में, उस होटल में जितने भी परिवार के सदस्य इस दुनिया को छोड़कर चले गए, इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? क्या दोष था उन परिवार का, उन लोगों का जिसने बेवजह अपनी जिंदगी को गवा दिए। घर से निकले, परिवार से निकले, एक खुशी एक उमंग लेके,
लेकिन उसी होटल में दम तोड़ दिए। क्या दोष था उनका? इसका जिम्मेदार होटल का मालिक है या सरकार है, कौन है? आप लोग तर्क लगाइएगा। लेकिन ये बाबू विवेक के परिवार में केहू ना बचल। दूगो बिटिया, पत्नी, माताजी और उनके मामा मौसी, जितने भी लोग थे पूरे 8 सदस्य उसी होटल में दम को बाबू तोड़ दिए। आज रोने वाला कोई बचा नहीं है। राधे श्याम जो कि आईसीयू में एडमिट हैं, वो जिंदा है पर एक मुर्दे के समान। सोचिए, एक परिवार पूरा उजड़ गया, इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? यह सवाल है। आज पूरा देश जो जो इस घटना को देख रहा है, सबकी रूहें कांप जा रही हैं। सबकी एक ही सवाल है, क्या अल्लाह में कहना है? अरे दुनिया में घटाला जाले देशवा की गरिमा बाबू। पाग फैलल बा भारत में भ्रष्टाचार। अरे पैसा के पिछवा पागल भइल सब लोगवा भैया। कमरा की ये अब तो यार। मीडिया बतावे सब सिस्टम के खामी पंचो। हादसा के बाद हो जागी सरकार। मालवीय नगर में सामा सान हो गईले भैया। मिट्टी गाय देखा विवेक परिवार। लसिया पे रोवे वाला बचा नहीं कोई बाबू। रिश्तेदार किए हो अंतिम संस्कार। ए बाबू गौर करिएगा, ये सिस्टम की दोष है या सरकार? लापरवाह सरकार किसको कहा जाए? उस होटल मालिक जो वो होटल चला रहा था 25 कमरों का, जिसके होटल में पूरे 25 कमरे थे। जब जांच हुई तो पता चला 5 ही कमरों का लाइसेंस बना है।
5 कमरे का लाइसेंस और चला रहा है 25 कमरे। सोचिए, असुविधा तो होगी ही ना। दोषी किसे माना जाए? प्रशासन के लोगों को या सिस्टम को, जो 5 कमरे के बजाय 25 कमरे चला रहा है। यही नहीं, सोशल मीडिया के माध्यम से जब जांच हुई, कार्रवाई हुई, उस होटल में 3 पार्टनरशिप थे। एक मालिक नहीं था, उस होटल का 3 मालिक था। वो होटल 3 पार्टनरशिप में चल रहा था, जबकि वो तीनों पार्टनरशिप का एक ही होटल नहीं, कई जगह उनका होटल और ढाबा भी बताया गया। ए भैया, गौर करिएगा, आवाज जनता की उठ रही है। कौन लौटाएगा विवेक अग्रवाल का परिवार, जिसके लाश पे रोने के लिए परिवार का एक सदस्य नहीं बचा, जिसके अस्थियों को कंधा देने के लिए परिवार का एक सदस्य नहीं बचा। पिता मौत के मुंह में बैठा है, मौत से लड़ाई लड़ रहा है, जिंदगी और मौत के बीच में सुलझा है। उस पिता के लिए, उस पिता की देख रेख के लिए उस परिवार का एक सदस्य नहीं बचा। कौन जिम्मेदारी लेगा? सवाल बनता है सिस्टम पे। ए भैया, लेकिन गौर करिएगा, ये छोटी छोटी लापरवाही कितनी जिंदगियां एक ही मिनट में, एक ही क्षण में खत्म कर दी। खड़ी में कहे के पड़ल। लसिया के फुकले, अरे लसिया के फुकले शमशान रो पड़ा। अरे लसिया के फुकले अब शमशान रो पड़ा। दर्दनाक घटना से हो हिंदुस्तान रो पड़ा। छोड़ी है लोग अवैध तरीका, अरे कहिया लगी ऐसन कलम के टीका। अरे अग्रवाल की दशा पे हर इंसान रो पड़ा। दर्दनाक घटना से हिंदुस्तान रो पड़ा। बिरहा के सुने वाले पंचों, वो शमशान, जो शमशान कही जाती है, लेकिन जौने प्रकार से इतना लाशन के कई साथ फूकल गई। हर इंसान, जो दुनिया हिंदुस्तान के कोने कोने में जहां तक ये खबर गई, पूरा हिंदुस्तान हिल गया, पूरा हिंदुस्तान रो रहा है। एक ही आवाज आ रही है, कब तक ये अवैध तरीके से धंधा बिजनेस को ये बड़े बड़े बिजनेसमैन चलाएंगे? रोक लगाना होगा। और कब तक घुसखोरी में ये सरकार, ये सत्ता, ये सिस्टम चलेगी? नहीं होना चाहिए बाबू, क्योंकि ऐसे में ही कितने परिवार उजड़ जा रहे हैं। इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? खासकर वो अग्रवाल परिवार का आज कोई नहीं बचा। सोचिए, उस दिशा को, इस स्थिति को देखकर सब कोई की आंखें नम हैं और लोग यही कह रहे हैं इस सिस्टम पर रोक लगना चाहिए। और इसका असली मुजरिम कौन है और किसकी देन है, पूरी तरह से कार्रवाई की जानी चाहिए, जांच होनी चाहिए। इस विरह के माध्यम से जितने भी मृतक आत्मा हैं, भगवान से निवेदन करूंगी उन आत्माओं को शांति मिले
और उनके परिवार को इस दुख से उबरने की क्षमता मिले, और जो हॉस्पिटल में जिंदगी और मौत से लड़ रहे हैं उन्हें स्वस्थ होने की मैं कामना कर सकती हूँ। आखिर अंतिम लाइन में कहना पड़ा, गुरु बिहारी गुरु गणेश जी डूब गए हैं गम से, रामा कभी चंद्रिका चांद के आंसू बहे कलम से। अरे विपतिया ना बता के आवेली तो ज्योति